अंकुर शर्मा है हमारे साथ। और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनावों का बिगुल आप सब लोग जानते हैं कि बच चुका है और हर कोई जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में निकल चुका है ताकि भारी बहुमत से जो है वो जीत दर्ज हो पाए। तो कुछ सवाल जहाँ पे रहेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने देखा अंकुर शर्मा जी यहाँ पर हैं, तो चलो चाय पर इनके साथ चर्चा कर लेते हैं। अंकुर शर्मा जी, स्वागत है आपका सर रियासी जेके न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस बार जनता परिवर्तन के लिए वोट करेगी, चेंज के लिए वोट करेगी। पिछले 10 वर्षों में जो जनता ने भुगता है उस परिस्थिति को बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए इस बार जनता ने पूरा मन बनाया। मुझे लगता है कि जहां जहां भी हम जा रहे हैं, जनता इस निष्कर्ष पे पहुंच चुकी है कि जब तक चेंज नहीं होगी, लीडरशिप में चेंज नहीं होगी, परिवर्तन नहीं होगा, तब तक समाज भी सशक्त नहीं हो सकता और समाज भी अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता। तो समाज को एक दिशा दिलाने वाला जो नेतृत्व है उसके लिए जनता वोट करेगी। और जनता पूरे तरीके से इस निष्कर्ष पे पहुंच चुकी है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने जम्मू संभाग के लोगों की बात नहीं की। उन्होंने जम्मू संभाग के लोगों के मुद्दों को डट के रखने का कभी अपना संकल्प नहीं उन्होंने बनाया, ना ही साधा। अब ये जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में पार्लियामेंट में जम्मू संभाग के संदर्भ में जितने भी राजनीतिक प्रेसिंग पॉलिटिकल विषय रहे हैं उस पर कोई चर्चा आपने नहीं देखी होगी। छोटे से लेके बड़ा इशू, क्रिटिकल इश्यूज जो जम्मू संभाग के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस से जुड़े हुए, जम्मू संभाग के साथ जितने तमाम तरीके के अन्याय होते हैं, ये नुमाइंदों की जिम्मेवारी रहती है कि उनको पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में, विधानसभा में या एक पॉलिटिकल स्पेस में उन पे चर्चा करें, उन पे बात रखें। पार्लियामेंट में डिबेट्स होनी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए सरकार से, और फिर उसके बाद समस्याओं का समाधान होता है। मैं मानता हूँ कुछ लोग जो है वो ये एमपी के ऊपर जो है नाराजगी जताते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वोट जो है वो मोदी जी को। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार परिस्थिति में थोड़ा सा बदलाव आया है। सेंटर में जो सरकार बननी है वही बननी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों का भी ये मन है कि परिस्थिति जम्मू कश्मीर में ये बन गई है कि जब तक हम जम्मू संभाग से एक ऐसा व्यक्ति जो बोल सके, जो जम्मू संभाग के लोगों की बात रख सके केंद्र सरकार के सामने, जब तक ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजेंगे तब तक जम्मू संभाग की परिस्थिति में कोई फर्क नहीं आएगा। और इस जिस क्रिटिकल जंक्चर पे जम्मू पहुंच चुका है, इस बार भी अगर ये गलती हो गई कि ऐसे व्यक्ति को वोट दे दिया, भेज दिया, जो वहां पे दिल्ली में जाके जम्मू के लोगों की बात ही नहीं करे, तो फिर तो हमारे बच्चों का क्या भविष्य रहेगा, हमारे जम्मू संभाग का राजनीतिक अदरवाइज जो डेमोग्राफी के संबंध में जो विषय जुड़े हुए हैं इससे, उसमें क्या भविष्य रहेगा। तो दिल्ली में राष्ट्र को, पार्लियामेंट को, सरकार को जम्मू की आवाज सुनाने के लिए एक नया विकल्प जो लोग तलाश कर रहे हैं, वही एक हम सनातन भारत दल ने दिया है। पिछले 10-12 वर्षों से जम्मू संभाग के व्यापक सशक्तिकरण की लड़ाई, सनातन संस्कृति सभ्यता के सशक्तिकरण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जनता पूरे तरीके से मन बना चुकी है कि बदलाव लाएंगे, और बदलाव का मतलब ना कांग्रेस ना जुगल किशोर, अब नई पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू की अपनी लोकल पार्टी, सनातनी पार्टी, जम्मू संभाग के मुद्दों को लेकर लड़ने वाली पार्टी, टंके की चोट पे ये कहने वाली पार्टी कि कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं होगी, केवल जम्मू संभाग के लोगों के बारे में बात होगी। उसी पार्टी के समर्थन में इस बार जनता जो है वो वोट देगी और परिवर्तन लाएगी, और जम्मू मजबूत होगा, सनातन हमारा मजबूत होगा। क्या लगता है कि उम्मीद है कि फिर वही बात आ जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग देते हैं, तो उनसे जो है वो लोग काफी ज्यादा उम्मीदें रखते हैं कि अभी अगर रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो कोड़ी ब्रिज है वो बनके तैयार हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज बनके तैयार हुआ है वहां पर, और जहाँ पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी में देखने को मिली है। कुछ रह भी गई होंगी, लेकिन वो कहते हैं कि हम ही, हमारी पार्टी जो है वो ये कर सकती है। अगर बात करूं मैं हॉस्पिटल की, यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो नहीं बन पाया, लोगों को काफी ज्यादा निराशा है। अगर मैं पुणे की बात करूं तो वो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम ही जो है वो इसे अपग्रेड। देखिए, पिछले 10 वर्षों में तो आपने देख लिया, पिछले 10 वर्षों में हजारों मौके लोगों ने देख लिया कि भाई जो हमारे लोकल एमपी हैं उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने हमारी बात नहीं रखी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात हो, उसे अपग्रेड करने की बात हो, अच्छा एक अस्पताल बनाने की बात हो, पौनी पावन नगरी में अच्छी हेल्थ सुविधाओं की बात हो, एजुकेशन की सुविधाओं की बात हो, और तमाम दूसरे इलाकों में भी, जब तक नेतृत्व स्ट्रॉन्ग, आर्टिकुलेट, लोगों के विषयों को बोलने वाला, डट के उसके ऊपर डिबेट करने वाला जब तक नहीं आएगा, तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। जब तक आप बताएंगे नहीं कि भाई हमें चाहिए क्या, तो किस तरीके से समस्याओं का समाधान होगा। और जैसा कि आपने बताया पुल बनाने की बात या वो फला बात, सड़क बनाने की बात, देखिए डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, निरंतर चलते रहते हैं। सनातन भारत दल के सप्त संकल्प बिल्कुल सामने है। सनातन संस्कृति सभ्यता का सशक्तिकरण, जम्मू संभाग का सशक्तिकरण, राष्ट्रवाद का सशक्तिकरण। जो व्यक्ति इन नीतियों में हृदय से विश्वास रखता है और उनको जीता है, हमें उनका वोट चाहिए। जो व्यक्ति इन नीतियों में, इस सनातन के सशक्तिकरण में, गौ माता के संरक्षण में, सशक्तिकरण में, जम्मू संभाग के सशक्तिकरण में विश्वास नहीं रखता है, हमें उनका ना वोट चाहिए ना उनका साथ चाहिए। हमारे साथ जनता है, जनता का सहयोग है, चेंज एजेंट की तरह हम जनता के सामने हैं। जनता ने विकल्प के तौर पे हमें चुना है, जनता का हमारा साथ है। हम किसी से टक्कर के लिए नहीं, लेकिन जम्मू संभाग के सशक्तिकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
आज वो समय नहीं है जब हम घर पे बैठ के सोचें कि खड़े हों या ना हो, लड़े है कि ब्यूरोक्रेसी को, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को रिफॉर्म करके अकाउंटेबल बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है और रिस्पॉन्सिबल बनाना है। मुझे लगता है उसी दिशा में हम कदम उठाएंगे। इस पे व्यापक हमारी चर्चा हो सकती है किसी और प्रोग्राम में, जब आप क्या रिफॉर्म्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिस तरीके से देश का जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेंथन हो, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली विल ब्रिंग इन रेडिकल रिफॉर्म्स, सिस्टेमिक और सिस्टमैटिक तरीके से पूरी व्यवस्था में परिवर्तन लाना, यही हमारा उद्देश्य है। और उसके लिए पूरे जो मॉडल्स हैं, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ उन मॉडल्स की हम बहुत कम समय में सब कुछ बदल देंगे। विश्वास करेंगे आपके लोग विश्वास करते हैं तभी यहां तक पहुंच पाए हैं। पिछले 10-12 वर्षों से पब्लिक लाइफ में है। जो कानून जम्मू संभाग के खिलाफ 87 एमएलओ ने मिलकर बनाया, सिंगल हैंडेडली 6 वर्ष के संघर्ष में उसे ध्वस्त कर दिया। जब वो ध्वस्त किया तो लोगों के मन में विश्वास पैदा होता है। हमारी करनी और कथनी में इसलिए अंतर नहीं है कि हम कहने से पहले करके दिखाते हैं, तो करके दिखाया, फिर वो कथनी बनी तो लोगों में क्रेडिबिलिटी, विश्वास बना और आज लाखों की संख्या में लोग हमारे साथ हैं। आज हमने 50 के करीब एमपीज, 35 एमपीज हमने खड़े कर दिए हैं, 15 के करीब पाइपलाइन में है जो कुछ दिन में डिक्लेयर हो जाएंगे और 100 के करीब टारगेट है कि हम पूरे देश से एमपी कैंडिडेट्स खड़े करें, ताकि अगर 2-3 आवाजें भी पार्लियामेंट में पहुंच जाए, जो जम्मू संभाग की बात करें यहां से अगर हम जाते हैं, और सनातन की बात करें ताकि गौ माता का संरक्षण हो सके, गंगा माता का संरक्षण हो सके, राम सेतु का संरक्षण हो सके, हिंदू मंदिरों और मठों का सरकारी नियंत्रण खत्म हो सके, हिंदू समाज के लोगों को उसे वापस दिया जाए, साधु संतों का सम्मान हो, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक विजय होगी। इस उद्देश्य को लेके कि राष्ट्र मजबूत हो, सनातन संस्कृति सभ्यता मजबूत हो, हम संघर्ष में, हम युद्ध कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि भारत की जनता ने हमेशा संघर्ष करने वाले व्यक्ति को पूजा है, उसका साथ दिया है। आज लोग मान सिंह को याद नहीं करते, आज लोग महाराणा प्रताप को याद करते हैं। मान सिंह राजा था, महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, लेकिन आज भगवान लोगों के लिए महाराणा प्रताप है, मान सिंह नहीं। मुझे लगता है कि संघर्ष के रास्ते पे है, सनातन संस्कृति सभ्यता को मजबूत करने के संघर्ष के रास्ते पे है। सनातन भारत दल मुरली बांसुरी, भगवान कृष्ण की बांसुरी बजनी है, मुरली बजनी है, शैल तरीके करना है। ये थोड़े दर्शक जेडे ने उन्हें कि मैं चुनाव चिन्ह भी दसी होना 26 तरीक वोट पाने ने, ये मुरली बजानी है भगवान कृष्ण की, ताकि सनातन संस्कृति की मजबूती हो, जम्मू खिते की मजबूती हो, ये मुरली बजनी है इस बार। तो मेरे साथ है अंकुश शर्मा एडवोकेट, एकम सनातन भारत दल के चीफ है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज पौनी में पहुंचे हुए थे, चाय पे इनके साथ चर्चा हुई और देखते हैं कि जनता जो है वो कितना बदलाव देखना चाहती है और आने वाले समय में क्या इनको सत्ता में लाती है या नहीं लाती है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे रियासी जेके न्यूज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।